हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इंडिया में रह के भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इलीगल है, लेकिन आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको कोई लीगल चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो है प्रॉप फर्म्स का। हाँ, प्रॉप फर्म्स क्या होता है, वो जो कंपनियां होती है वो इंडिया की नहीं होती है, वो बाहर की कंपनियां रहती है और वो आपको फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करती है। अब फंडेड अकाउंट्स क्या होता है, जैसे कि इंडिया में भी अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको आपका कैपिटल तो लगेगा ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि अगर आप 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो पूरा पैसा आपका होगा। लेकिन फंडेड अकाउंट में क्या होता है कि वो आपको एक अकाउंट दे देते हैं जिसमें अगर समझो $1 लाख का बोले हैं, मतलब रफली अराउंड होता है 80 to 90 लाख रुपीज। ठीक है, अगर उतना आपको अकाउंट लेना है तो फंडेड अकाउंट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग कंपनियां होती है, उनके पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, वो आप अकाउंट उनसे ले सकते हो। वो अकाउंट लेने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। जैसे कि 1 लाख, अगर $1 लाख का अकाउंट आप ले रहे हो, वैसे वहां पे $5,000 से लेके $10,000 ऐसे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको $1 लाख का अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर $1 लाख का अकाउंट लेते हैं तो रफली जितना मैंने देखा है अलग अलग कंपनियों का, कोई $300 में देती है, कोई $500 में देती है, कोई उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन अगर आप ही देखिए, अगर एवरेज अगर हम $500 भी पकड़ते हैं तो $500 के लिए आपको $1 लाख का कैपिटल मिल रहा है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी फॉरेक्स में। ऊपर से फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अच्छा लेवरेज होता है, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी ये समझते कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, फंडेड अकाउंट का कैसा होता है कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां आपको एक नॉमिनल फीस ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल 100 के अकाउंट के लिए आप $500 का फीस पे कर रहे हैं, तो ये कंपनियां आपको 100 का अकाउंट दे देगी। अब इसमें मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ अकाउंट्स होते हैं जिसमें 1 स्टेप अकाउंट बोलते हैं, कुछ में 2 स्टेप होता है और कुछ अकाउंट्स होते हैं इंस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब 1 स्टेप में क्या होता है कि ये चैलेंज फेज अकाउंट होते हैं, इवैल्यूएशन अकाउंट होते हैं। इसके अंदर वो कंपनी आपको कुछ चैलेंज देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख का अकाउंट लिया है, $1 लाख का अकाउंट लिया, तो वो कंपनी आप कुछ बोलेगी आपको 5% बना के दिखाना है, कुछ बोलेगी आपको 10% बना के दिखाना है। तो अगर हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10% लेते हैं, तो अगर कोई कंपनी बोल रही है आपको 1 लाख का अकाउंट $200 में मिल रहा है, $300 में देना है, तो वो चैलेंज फेज आपको दे रही है लगभग आपको बोल रही है कि इसका आप 10% बना के दिखाइए। 10% कितना होगा $1 लाख का? $10,000। मतलब आप चैलेंज फेज में $10,000 से बना के दिखाइए। अगर आप $10,000 बना के दिखाते हो तो वो आपका अकाउंट पास हो जाता है और आपको फंडिंग अकाउंट मिलता है। फंडेड अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे आप पास होने के बाद फंडेड में चले जाते हो तो उसमें आप जो कुछ भी प्रॉफिट बना रहे हो, मतलब आप फिर से आप उसमें $10,000 बनाया, तब वो $10,000 में से 80% आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब 80% का स्प्लिट होता है कि कोई कोई 90% भी देता है, तो डिपेंड है आप कौन से कंपनी से ले रहे हो उसके ऊपर है। लेकिन 80% स्प्लिट में आप 80% प्रॉफिट आपका विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो इवैल्यूएशन अकाउंट रहता है, जो फर्स्ट अकाउंट होता है जिसमें आप टेस्ट पास कर रहे हो, उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो इवैल्यूएशन, वो टेस्ट अकाउंट है, डेमो अकाउंट है। उसमें आप कुछ भी कर रहे हो डेमो में कर रहे हो, रियल में नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उसका कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 10% 15% इवैल्यूएशन में भी देती है, पर ऐसे बहुत कम कंपनियां जो दे रही है इवैल्यूएशन में। मेजोरिटी ऑफ कंपनियां इवैल्यूएशन में आपको कोई पैसा नहीं देती है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे है जो इवैल्यूएशन फेज आपने पास किया और आप फंडेड फेज में चले गए, तो उसमें क्या होता है, जो आपने पहला पैसा भरा था $200 या $500, जो भी आपने पैसा भरा था वो अकाउंट खरीदने के लिए, वो आपको रिफंड हो जाता है। तो वो एक अच्छी बात है कुछ कंपनियों में। ठीक है, अभी आप बोलोगे भाई ये सब कंपनियों पे ट्रस्ट कितना करें, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कंपनियां कोई ऐसा नहीं कि आज 1-2 महीने से आ रही है, बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो 5 साल से, कुछ कंपनियां 3 साल से, और 3 साल से चल रही है और बहुत लोग इसमें प्रॉफिट बना के पे आउट भी ले रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम में जाते हो या आप यूट्यूब पे देखते हो या डिस्कॉर्ड, जितनी भी कंपनियां उनके डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं, उसमें अगर आप देखते हो तो बहुत लोगों ने प्रॉफिट विड्रॉ किया है, पे आउट लिया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपसे झूठ बोल रही है, मिलता है। हाँ, लेकिन मेन बात क्या होती है कि ये कंपनियों के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट रूल है डेली ड्रॉडाउन और टोटल ड्रॉडाउन। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये अकाउंट फेल करते हैं, उसकी वजह क्या है, वो डेली ड्रॉडाउन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब डेली ड्रॉडाउन का रूल क्या है, कुछ कंपनियां बोलती है कि आप एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते आपका कैपिटल अकाउंट से। जितना भी आपका
अकाउंट में कैपिटल है उसका 3%, जैसे कि 1 लाख का कैपिटल है, $1 लाख का 3% कितना हो गया, $3000, ठीक है। तो मतलब आप एक दिन में $3000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। कुछ कंपनियां कम भी हो सकता है और किसी कंपनी का थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग थोड़े से रूल्स है। और टोटल ड्रॉडाउन में क्या है कि ओवरऑल जब तक आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो, आपके पास अकाउंट है, कभी भी आप उस टोटल ड्रॉडाउन, जैसे कुछ कंपनी बोले 10%, तो 10% कितना होता है, 1,10,000 की, कभी भी आप 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 10,000 मतलब कितना हो गया, अराउंड 10% आपका कैपिटल है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आपको अगर ये सब अकाउंट ले रहे हो और अगर आप आपके रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से रख रहे हो, आप छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, जबकि आपको अच्छा लेवरेज मिल रहा है, तो बड़ी क्वांटिटी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, आपका लॉस आप लिमिट रखते हो कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, तो आपको ये अकाउंट पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या बहुत सारी नए ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब ट्रेडिंग में कोई अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करती है, कोई मनी मैनेजमेंट यूज़ नहीं करती है, कैसे भी ट्रेड ले लेते हैं, इसलिए वो अपना खुद का भी पैसा ट्रेडिंग में ये कर देते हैं, फूंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको एटलीस्ट कुछ रूल्स है, वो रूल के हिसाब से चलोगे तो आपके ट्रेडिंग में क्या होगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, और वो अच्छी बात है दोनों के लिए, आपके लिए भी अच्छी बात है और वो कंपनियों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो कंपनियां भी चाहती है आप डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ये कंपनियां चाहती क्या है, कंपनियां ये चाहती है, सिंपल सी बात है, जो आप शुरुआत में $200-300 दे रही है, कंपनियों के लिए वो एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कंपनियों को पता है ज़्यादातर ट्रेडर है इम्पेशंस, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, तो ज़्यादातर ट्रेडर क्या होएगा, अकाउंट को फेल कर देंगे, और अकाउंट को फेल कर देंगे तो कंपनियों को जो भी आपने पे किया वो पैसा कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे अभी 100% जो कस्टमर्स है उसमें से अगर 90% फेल कर रहे हैं तो कंपनी को सीधा सीधा 90% लोगों का पैसा मिल गया। अब बचे हुए 10% जो अच्छा ट्रेडर है, जो अच्छी ट्रेडिंग करती है, कंपनी चाहती है कि वो अच्छा ट्रेडिंग करे, तो कंपनी उनको पे आउट भी दे रही है और वो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उसमें से वो 80% दे रहे हैं और कंपनी को 20% दे रहे हैं, तो कंपनी को वो 20% से भी तो फायदा हो ही रहा है ना। तो वो भी तो चाहते हैं कि वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है तो प्रॉफिट में अर्न करे, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि वो 10% ट्रेडर में भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका ड्रॉडाउन बहुत कम होता है और जिनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो कंपनियां आपके ही अकाउंट को पूरी तरह से रिव्यू करती रहती है, और जिनका ट्रेडिंग अच्छा है, जिनका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है, जो अच्छा प्रॉफिट बना रहे, कंपनियां उनके ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी ट्रेड करते हैं। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कॉपी ट्रेड कर रही है वो बैकग्राउंड में, रियल ब्रोकर के साथ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन आपके ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करके कर रही है। आपको आपके जो अकाउंट है $1 लाख है या जो भी है, आपको उससे ही लेना देना है, उसमें आपको आपका पे आउट मिल जाएगा। आपके स्टाइल से वो कंपनियां क्या कर रही है उससे आपको क्या लेना देना है। आपने $500 डाल के एक अकाउंट लिया, $200 डाल के अकाउंट लिया, अब आप $10,000 का पे आउट ले रहे हो, $8,000 का, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ना, आपने खुद का तो पैसा डाला नहीं है, तो इसके लिए आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इट्स अ विन विन फॉर बोथ, कंपनी के लिए भी विन विन है, आपके लिए भी विन विन है। कंपनी भी चाह रही है कि आपसे कुछ पैसा कमा लिए, और आप भी चाहते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी खुद का इन्वेस्ट करने के लिए, खुद का पोर्टफोलियो में डालने के लिए, तो फंडेड अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग तो ऐसे कर नहीं सकते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट थ्रू अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है, फंडेड अकाउंट का जो ब्रोकर है वो आपने ब्रोकर के पास रजिस्टर नहीं किया ना, वो फंडेड अकाउंट ने ब्रोकर के पास रजिस्टर किया, और फंडेड अकाउंट इंडिया नहीं है, बाहर की है, क्योंकि इंडिया में होगे तो वो अगेन फॉरेक्स ब्रोकर के साथ रजिस्टर नहीं कर सकती, वो बाहर की है, तो वो फॉरेक्स ब्रोकर के साथ वो रजिस्टर्ड है। आपको बस आपके साथ एक नॉर्मल बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो उनके वेबसाइट में कि भाई आप उनके अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप एज अ कंसल्टेंट बन के उनके पास काम कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में वो आपको रिवॉर्ड दे रही है, पे आउट दे रही है कि आपने इतना बने हैं तो आपको इतना पे आउट मिलेगा। तो आप कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप कोई फॉरेक्स में आपके अकाउंट, आपका खुद का अकाउंट नहीं है, तो आप कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पे आउट कैसे मिलता है, पे आउट दो तीन तरीके से मिलता है। एक तरीका है कि आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है तो आप डायरेक्टली क्रिप्टो वॉलेट में पे आउट ले सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपको डायरेक्टली बैंक में पे आउट लेना है तो एक राइस करके कंपनी है, और राइस से उन लोग पेमेंट भेजते हैं, तो आप डायरेक्टली बैंक में भी ले सकते हो, और राइस से आप क्रिप्टो में भी ले सकते हो। लेकिन जो दूसरा तरीका है राइस से डायरेक्टली, मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ कि जैसे उनका पैसा बैंक में आ जाता है राइस थ्रू, उन लोग पे आउट विड्रॉ करते हैं, उनके बैंक है ना उनका अकाउंट को फ्रीज कर देती है, या वो अमाउंट को या पूरा अकाउंट को ही फ्रीज कर देती है, क्योंकि अभी बहुत सारे साइबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कोई भी पैसा अलग अलग सोर्स से आ गया तो राइस से क्या हो रहा है कि पैसा वेरीफाइड नहीं हो रहा है, उसके वजह से बैंक क्या कर रही है, अकाउंट को फ्रीज कर दे। तो सबसे सेफेस्ट वे है कि आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में पे आउट ले लीजिए। सो ये मैंने जो आपको तरीका बताई ये बेस्ट है। इसमें क्या हो रहा है, आपका खुद का पैसा भी नहीं लग रहा है, और अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो
तो आप $1 लाख का अकाउंट ले सकते हो, $50,000 का अकाउंट ले सकते हो, जो भी है। और आप उतने बड़े कैपिटल से आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब पे आउट कैसे मिलेगा? तो कुछ कंपनियां हैं जो 15 दिन में पे आउट देती है, मतलब बाई वीकली। कुछ कंपनियां हैं जो 7 दिन में, और कुछ कंपनियां ऐसा भी है जो इंस्टेंट पे आउट देती है, मतलब ऑन डिमांड। कि जैसे आपने उनका सारे रूल्स को फॉलो किया है, जैसे कि मेजर रूल क्या होता है, कंसिस्टेंसी रूल होता है। कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है? अभी कुछ कंपनियों के पास होता है, कुछ कंपनियों के पास वो रूल भी नहीं होता है। जैसे कि आपने प्रॉफिट बनाया, तो एक ही प्रॉफिट आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 20% कंसिस्टेंसी रूल बोलोगे, तो आपने समझो $10,000 का पे आउट के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली। अब $10,000 का 20% होता है $2,000। तो कोई भी आपका एक ट्रेड में जो आपका प्रॉफिट है वो $2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप छोटे छोटे ट्रेड है, $2,000 के नीचे अगर आपके ट्रेड्स है, तो आपका वो कंसिस्टेंसी रूल आपका पास हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड आपका $2,000 के ऊपर गया, जैसे कि $3,000 गया, तो अभी आप कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से आप पे आउट नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, और प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ताकि जो आपका $3,000 वाला ट्रेड है वो 20% के नीचे आ जाए। तो ऐसे कुछ कुछ रूल्स होते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो सारा रूल्स आपको पूरा डिटेल में दिखाएगा। और वैसे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी अच्छी वाली प्लेटफॉर्म्स है इनके बारे में इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। इनके क्या क्या प्लान्स हैं, इनके टोटल रिव्यूज़ क्या है, कितने लोगों ने पे आउट्स लिए हैं, कैसे पे आउट लिए हैं, ये सब मैं डिटेल में आपको वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे बता सकता हूँ। मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें इन डेप्थ मतलब ये प्लेटफॉर्म क्या होती है, कैसे काम करती है, और आपको इनके साथ अगर काम करना है तो कैसे, आपको भी कैसे काम करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता रहता है, क्या यार ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, ये ट्रस्टेबल है? तो हाँ, लोग तो पे आउट ले रहे हैं ना, लेकिन एक चीज़ क्या है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाती है और आपका उसमें प्रॉफिट बना के उनके इसमें था, तो आप उसको पे आउट नहीं ले सकते, वो कंपनी ही बंद हो गई। तो ऐसी चीज़ में आपको क्या करना है, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइए। जैसे अकाउंट पास हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंसी रूल को पास कर देते हैं, आपका प्रॉफिट विड्रॉ करते जाइए। आप उसमें मतलब बड़ा प्रॉफिट करके रखे मत रहिए, वो बेस्ट है। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे विड्रॉ करते जा रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, और फिर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अकाउंट लीजिए। वही पैसे से जो आप विड्रॉ कर रहे हो, उसी पैसे से आप और अलग अलग प्लेटफॉर्म से अकाउंट खरीदिए। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा चाहिए पैसा अलग रखिए, जिससे आपका कैपिटल, आपका खुद का भी कैपिटल बनते रहेगा। और प्रॉप फर्म जैसे एक साथ आपने एक ही फर्म के साथ काम करना है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग फर्म के साथ भी काम कर सकते हो। तो आप अलग अलग फर्म के, किसी के सस्ते अकाउंट होते हैं, किसी के महंगे अकाउंट होते हैं। इंस्टेंट अकाउंट भी होता है। अभी इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें कोई इवैल्यूएशन फेज नहीं होता है, आप डायरेक्टली उसमें प्रॉफिट बनाया और आप उसको डायरेक्टली पे आउट। बट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट थोड़े से महंगे होते हैं कंपेरेटिवली आपके इवैल्यूएशन अकाउंट से। तो और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में जो डेली ड्रॉडाउन होता है, या जो आपका फिक्स ड्रॉडाउन होता है, मतलब टोटल ड्रॉडाउन होता है, वो आपका बहुत कम होता है। और ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 अकाउंट्स होते हैं, इसमें आपको थोड़ा अच्छा रहता है। तो आपके हिसाब से आपको जैसा अकाउंट लेना है वो ले लीजिए। और इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जितने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स डाल दूंगा, ताकि आप उससे, मेरे लिंक से आप उसमें रजिस्टर कर सको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनका जो भी आपके कंफर्ट जोन से जो आपको अकाउंट बाय करना है ले लीजिए। साथ ही साथ मैं कूपन कोड भी डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। कोई कंपनियां 10%, कोई 20%, कोई 50% तक का भी डिस्काउंट देती है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा अकाउंट। तो थैंक यू, ये वीडियो आपने देखा इसलिए। और कुछ भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछे, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे काफ़ी वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।